550 साल के लंबे इंतजार के बाद श्री राम अयोध्या में अपने घर वापस आने वाले हैं। 22 जनवरी को एक भव्य समारोह का आयोजन अयोध्या में किया जाने वाला है। तो ऐसे में पूरा ही देश श्री राम की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। न केवल भारत बल्कि दूसरे देशों में भी हम तरह तरह के आयोजन देख रहे हैं। तो जो राम भक्त हैं वो अपने अपने तरीके से श्री राम के प्रति जो उनकी भक्ति होती है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो राजधानी भोपाल में भी श्री राम के एक भक्त हैं कनिष्का सिंह, उनसे हम बात करेंगे और उन्होंने क्या किया है अपने प्रभु के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए, उन्हीं से जान लेते हैं। तो पहले तो क्या किया है आपने, उसकी प्रेरणा कैसे मिली, तो किसके बारे में क्या कहेंगे कनिष्का? जी, मैंने मिरर इमेज में रामचरितमानस लिखी है। मिरर इमेज मतलब कि उल्टे अक्षरों में लिखी है, जिसको कि आप अगर कांच में पढ़ेंगे तो आपको ये अक्षर एकदम सही से समझ में आएंगे। और इसको लिखने की प्रेरणा तो मुझे श्री राम ने ही दी है। और मैं ये 7 साल की उम्र से उल्टा लिख रही हूँ, सीधा इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख लेती हूँ। लेकिन श्री रामचरितमानस लिखने का मुझे इसलिए लगा क्योंकि यही एक ऐसा ग्रंथ है जो कि हर भारतीय रखता है, पढ़ता है और पढ़ना भी चाहिए। हमें बहुत प्रेरणा देता है। श्री राम जी का चरित्र जो है वो हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा का चरित्र है। और इसीलिए मैंने श्री रामचरितमानस का चुनाव किया, क्योंकि ये मतलब वैसे देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रंथ है जो कि लिखा गया है, जिसमें छंद और चौपाई शामिल है। इसीलिए मैंने इसको लिखा। कनिष्का, पेज होता तो समझ में आता है, एक श्लोक होता तो समझ में आता, कई इसमें कांड हैं और कई तरह की चौपाइयाँ हैं। तो इतना बड़ा ग्रंथ आपने लिखा तो कई किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा, और वक्त कितना लगा? और एक सवाल इसमें और ऐड करूँगा कि आपका फेवरेट इसमें श्लोक कौन सा है? जी, आपने बिल्कुल सही बोला, बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। और चूंकि मैंने इसको A4 साइज के पेपर में लिखा है, 1005 पेजों में ये लिखाया है। और इसको लिखने में मुझे 3 साल का टाइम लगा पूरा। तो इसमें जो श्री रामचरितमानस है, ये आपने मुझे दुविधा में डाल दिया ये बोलकर कि मेरा सबसे पसंदीदा चौपाई कौन सी है, क्योंकि ऐसी कोई चौपाई मैं चुन ही नहीं सकती। जो ये तो मतलब जैसे बोलते हैं कि एक दिव्य ग्रंथ है, तो इसकी सारी चौपाइयाँ ही बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक जो चौपाई है जिसको कि मैंने धारण किया, जो उस वक्त के लिए जब मैं लिख रही थी तो उस वक्त के लिए बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए, वो थी कि प्रबिस नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्योंकि मैंने भगवान को अर्पित करके उनको अपने हृदय में धारण करके बस इसे लिख दिया। मेरा ये उनके प्रति एक मतलब एक भक्ति है कि मेरा भगवान ने मुझे इस लायक समझा। पहली बात तो कि उन्होंने मुझे ये कला दी, और दूसरा कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया कि मैं 3 साल तक इसे कंटिन्यू लिख पाई और कंप्लीट कर पाई। तो अभी आपके मन में क्या भाव है, क्योंकि 550 साल एक लंबा इंतजार होता है, जिसका जन्म वहाँ पर हुआ वही अपने घर आने वाले हैं, तो उस भावना को हम क्या कहेंगे? जी, ये भावना तो अतुल्य है। मैं तो इसको नहीं बयान कर सकती, क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था कि श्री राम जी का मंदिर बनेगा, वो भी इतना भव्य बनेगा। और ये तो कभी नहीं सोचा था कि उसमें मेरा भी कुछ योगदान हो सकता है। और वो योगदान ऐसा है कि वो आज का नहीं है, मैंने मंदिर बनने के बाद ऐसा कोई योगदान नहीं किया। ये योगदान तो भगवान मुझसे पहले ही करवा चुके थे। तो इस चीज़ में तो मैं इस चीज़ का श्रेय बिल्कुल भी खुद ले ही नहीं सकती, क्योंकि ये भगवान के द्वारा ही दिया गया है, उनके द्वारा ही ये कार्य संभव किया गया है। मेरे जैसा मतलब नहीं कर सकता था प्राणी ऐसा कोई कार्य। तो मुझे तो बहुत खुशी है श्री राम मतलब मंदिर की। और जो मैं अपनी तरफ से कर सकती थी मैंने तो कर दिया है। आगे भी मैं भगवान से यही बोलूँगी कि वो अगर मुझे इस लायक समझते हैं, कुछ और भी करवाना चाहें मेरे द्वारा, तो मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ। तो थोड़ा दिखाएंगे कि किस तरीके से उनके पेजेस के बारे में, क्योंकि इसमें 2 इमेज बन रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो उल्टा लिखा हुआ, और इसका जब मिरर में देखेंगे तो एक दूसरी इमेज आपको नजर आएगी जहाँ पर लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस। अब दूसरा पेज थोड़ा दिखाएं कि किस तरीके से आपने जो दूसरे पेजेस पर भी लिखा है। तो ये बेहद अद्भुत है, क्योंकि श्री राम के प्रति जो राम भक्त होते हैं वो अपने हिसाब से ये बालकांड लिखा हुआ है, ये जो दूसरा पेज है उस पर सुंदरकांड लिखा हुआ है। तो ये 3 साल की मेहनत के बाद ये लिखकर तैयार हुआ है। तो कनिष्का से ही जान लेते हैं कि अब वो क्या चाहती हैं, ये जो रामचरितमानस की जो मेहनत है उसको कहाँ रखा जाए और किस तरीके से ये दूसरे लोग भी इससे प्रेरणा ले सकें। कनिष्का, क्या कहेंगी? जी, मैं चाहूँगी मतलब कि अगर किसी तरीके से ये स्वयं श्री राम जी के चरणों पर ही अर्पित हो सके, उनकी अयोध्या नगरी में ही रखी जा सके, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। तो ये थी राम भक्त कनिष्का सिंह, जिन्होंने 3 साल की अथक मेहनत के बाद
ये मिरर इमेज क्या है कि उल्टी जो रामचरितमानस है उसको लिख के तैयार किया। वो यही चाहती हैं कि ये भी श्री राम की नगरी अयोध्या पहुँचे और उनके ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक रहे। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल।